नमस्कार, जय हिंद। लोकसभा के 4 चरणों का चुनाव हो चुका है। 380 सीटों पर वोट पड़ चुके हैं और 3 चरणों का चुनाव अभी बाकी है। 163 सीटों पे अभी मतदान होना बाकी है। आज हम खड़े हैं वार्ड नंबर 26 में और सर्वे करेंगे कि ये वाल्मीकि मोहल्ला है, यहाँ की महिलाएं हैं, ये जागरूक महिलाएं हैं, ऐसी नहीं है कि ये जागरूक महिलाएं हैं। और इनकी जानेंगे, रायशुमारी जानेंगे कि देश के अंदर लोकसभा का चुनाव हो रहा है और आपने 25 मई को मतदान करना है। मैं जानूंगा सबसे पहले बहन जी से कि बहन जी, राजधानी जी, आप तो एमसी रही हैं, तो क्या विचार है? कांग्रेस का है, बीजेपी का है, अन्य पार्टी भी खड़ी हैं? नहीं जी, कांग्रेस का। क्यों है कांग्रेस का? ये कांग्रेस का बदलाव चाहते हैं जी। बदलाव चाहते हैं? हाँ जी, बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। 10 साल हाँ, के 10 साल के 10 साल के काम से आप कुछ नहीं जी, नहीं संतुष्ट नहीं है? नहीं जी। हाँ, बताओ। हम कांग्रेस का राज चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार चाहते हैं और हम बीजेपी से संतुष्ट नहीं हैं। बीए डिग्री वाले भी है बच्चे और बीटेक वाले भी हैं, उनको डी ग्रुप की नौकरियां दी जाती है, उनको पक्की सर्विस नहीं दी जाती है और सरकारी कर्मचारियों के तो बिल्कुल ही हित में नहीं है ये। नाम तो बता दो आप। तो मेरा नाम क्या नाम है? मेरा नाम भागवंती है। भागवंती जी। भागवंती जी, भाग्य भी आप जान जाएंगी औरों का। और ये सरकारी कर्मचारियों के तो बिल्कुल ही हित में। हाँ, बोलिए जी। आप 2 बारी एमसी का चुनाव फाइट कर चुकी हैं, पढ़ी लिखी लगती हैं, बड़ी जीनियस लगती हैं स्पेक्स के अंदर। सुनीता जी, बताइए। हाँ, बताइए जी। क्या बताएं जी, सरकार के खिलाफ बोल दिया तो अंदर डाल देंगे, मुकदमा जारी कर देंगे। अब पहले से हो चुका है जी। सरकार तो अभी बननी बाकी है, ये सरकार डिसॉल्व हो चुकी है। अभी तो हम किसी सरकार के बारे में नहीं बोल सकते सर। नहीं, आप भाजपा की चाहती हैं, कांग्रेस की चाहती हैं? कांग्रेस देखो, बदलाव तो चाहते हैं। इतने दिन में 10 साल हो गए, अभी बदलाव तो होना चाहिए नहीं। तो बदलाव किस लिए? अगर मोदी जी ठीक काम करते हैं तो बदलाव नहीं होना चाहिए? देखो जी, बहुत सारी कमियां हैं, जैसे कच्चे कर्मचारियों को पक्का के जी है जी। देखो सब, इतनी धूप पड़ती है जी, हमारे कर्मचारी है ना, कितनी धूप में काम करते हैं। और देखो नहीं, उनका वेतन भी 6,000 12,000 कोई है। कोई गरीब आदमी की तो कोई सुनता नहीं। महंगाई कम हुई है, ज्यादा हुई है? नहीं, महंगाई ज्यादा। देखो, सिलेंडर 1100 हो गया है जी। और तो जीएसटी किसको चाहती है? मतलब वो लवाल मुझे बता दीजिए आप। हाँ जी, हम तो कांग्रेस पार्टी को ही चाहते हैं। इतना धीमा क्यों बोलते हैं? हमारा पूरा समाज कांग्रेस पार्टी। मैं हूँ रेखा। ठीक है जी, हम तो सिर्फ कांग्रेस को चाहते हैं, मोदी को लाना ही नहीं चाहते। कौन खड़ा है कांग्रेस प्रत्याशी? कांग्रेस पार्टी से जेपी खड़ा है। जेपी। हाँ जी। बहन जी, आप बताओ। हम जी कांग्रेस को ही लाना चाहते हैं जी। तो सारी एक सुर में बोलो, मिले सुर मेरा तुम्हारा। एक भूपेन हजारी का गाना आया था, है, बाकी न रहे ना कोई और। 10 साल हो गए कर्मचारियों को लगे हुए, उनकी कोई सुनाई नहीं है। बहन जी बताओ। गरीब, अरे नहीं, गरीबी नहीं हटाओ, गरीबों को हटाओ। ये हो रहा है बीजेपी सरकार में, गरीबों को हटाओ। गरीबी ये स्लोगन किससे सुना आपने? ये सुना है जी मैंने। अच्छा। देखो, ये अयोध्या में राम मंदिर बना था, उनकी झुग्गी झोपड़ियों को सारी को हटा दिया। वो इतने रोए बेचारे, वो बेचारा कहाँ जा। कांग्रेस से फिर आस रखती हैं आप? रखते हैं जी। देखो, अब कह रहे हैं अभी लेडीजों के बारे में 8,500 कांग्रेस पार्टी लेडीज को देगी हर महीने। ये देखिए, दलित समाज की महिलाएं हैं, ये अपने आप में जागरूक भी हैं, क्यों पढ़ी लिखी हो गई हैं, समाज में जागरूकता तो आई गई है। बताइए बहन जी। हाँ जी, कांग्रेस आनी चाहिए जी। हम कांग्रेस को चाहते हैं, कांग्रेस को वोट देंगे। हाँ इतनी जी। कमजोर क्यों हो गए? बस जी, हो गए बस, क्या कराएंगे। हाँ, बताओ जी। हाँ जी, ये कांग्रेस आनी चाहिए हमारे। बताओ बहन जी, आप ये हाथ दिखाई दिया इसने तो। बताओ जी। बोल लीजिए, कांग्रेस से चाहिए जी। हाँ बताओ। हाँ जी, बताओ। देखो जी, हमें तो सारी पहले भी कांग्रेस से उम्मीद थी और जितनी महंगाई है मोदी जी ने की है ना, उतनी महंगाई तो कांग्रेस के राज में थी नहीं। 300 का सिलेंडर था, अब देखो 1100 का सिलेंडर होया पड़ा। गरीब आदमी कैसे खरीदेगा? वैसे तो सिलेंडर फ्री बांट रहा है वो, और सिलेंडर महंगा इतना कर रखा है उसने। 1,000 करोड़ रुपया हाँसी के अंदर लग चुका है। आपको लगता है क्या विकास हुआ है? कहाँ हुआ विकास? विकास के नाम पे वोट मांग रही बीजेपी। हाँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहाँ लगा रखा है उन्होंने? आपको लगता है? मेरे को तो नहीं लगता जी। देखो, सड़कों का देख लो, आप भी है, आप भी हासी में रहते हो। स्टे कैटल्स तो घूमते हैं। हाँ जी। यानी कि बेसहारा पशु। बेसारा आवारा पशु कितने हैं जी, कितने एक्सीडेंट होते हैं।
बताओ बहन जी। भैया हमने तो बोल दिया, हम तो कांग्रेस लेके आएंगे जी, हम मोदी को नहीं देंगे वोट। ये वार्ड नंबर 26 की महिलाएं हैं, मेरे साथ हैं अंग्रेज जी से भी जानूंगा कि आप ही की वार्ड की कुछ ये शिक्षित महिलाएं हैं, मातृशक्ति हैं, ये एक सुर में बोल रही हैं कांग्रेस को लाना है। क्या इनको कोई सिखा के लाया है या वैसे ही है ये? नहीं नहीं सर, सिखाने की कोई बात नहीं है, आप पूछ सकते हो, लाइव सर्वे चल रहा है, कोई हमने ये बुला नहीं रखा है इनको स्पेशली। ये जो वार्ड 26 और वार्ड 1 है, पूरा चार कुतुब एरिया है, ये पूरा का पूरा चार कुतुब एरिया जेपी साहब को जिताएगा। राहुल गांधी की सरकार चाहते हैं हम, कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहते हैं। यानी कि दलित समाज सारा बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस की तरफ। बिल्कुल जी, जो हमारे संविधान को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, 400 पार सीट मांग रहे हैं, तो हम उस सरकार को कभी भी नहीं पसंद करेंगे, ना हम कभी उस सरकार को वोट डालेंगे। संविधान हमारे लिए ग्रंथ है, हमारा सब कुछ है, हमारी आन बान शान सब अम्बेडकर जी का लिखा बिल्कुल बाबा साहब के लिए और संविधान के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपको क्यों डर है मोदी जी आएंगे और संविधान बदल देंगे? हमें डर नहीं है, मोदी मतलब बीजेपी के जो लोग हैं वो सरेआम वीडियो बना के बोल रहे हैं कि संविधान आप 400 पार सीट ला के दो, हम संविधान को ख़त्म करेंगे, और फिर SC ST OBC के आरक्षण को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। जो इस देश के अंदर 85% लोग हैं, साहब काशीराम ने एक बात कही थी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारी संख्या भारी है लेकिन हमारे लोगों की हिस्सेदारी नहीं है 85% लोगों की। OBC समाज का बैकलॉग ये आरक्षण ख़त्म करने की बात करते हैं, SC ST का आरक्षण ख़त्म करने की बात करते हैं। और दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे DC रेट के सफाई कर्मचारी है, उनको मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 2014 में पक्का करने का वादा किया था। 2014 भी चली गई, 2019 का भी चला गया। इन 10 सालों के अंदर अंदर हमारे DC रेट के कर्मचारियों के साथ मतलब इतना शोषण करा गया है कि इन लोगों ने बड़ी से बड़ी हड़ताल कर ली इन 10 सालों के अंदर, लेकिन इन DC रेट के कर्मचारियों की कोई सुनवाई नहीं करी। रातों को मतलब कि पूरी रात इन लोगों ने आंदोलन करा है। लंबा हो जाएगा लबोलबाल ये कहना है कि आपका कि आप लोग यानी कि बीजेपी के कार्यकाल से 10 साल के संतुष्ट नहीं हैं, नहीं है बिल्कुल भी, और इनका कहना है। लेकिन एक इल्तिजा मैं करता हूं आपसे कि ये मैं बिल्कुल पूर्वाग्रह से बात नहीं कर रहा, ना कोई ये यहाँ मैं एक भी महिला को नहीं जानता हूं, यहाँ आए हैं, हमारा सर्वे करना हमारा धर्म है। मेरे एडिटर अजय सैनी जी का भी ये हमारा कर्तव्य है कि लोगों की राय सुनारी जाने। हम बताइए। एक बात और ये कहना चाहता हूँ, अगर किसी को लगता है कि भाई ये भीड़ जो हम किसी के दिमाग में वहम है कि भाई ये भीड़ जानबूझ के जुटाई जा रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब रिजल्ट आएगा 4 अप्रैल को, उस समय हमारे चार कुतुब की गिनती करवा लेना। हाँ, जो हमारे चार कुतुब पे बूथ बनेंगे उनकी गिनती करवा लेना, पता चल जाएगा किसके कितने वोट जा रहे हैं। अच्छा, किसी के बहकाव में तो नहीं है? नहीं, किसी के बहकाव में नहीं। यहाँ से जयप्रकाश जेपी। चलो मैं अंत में बस जेपी के साथ है। मैं अंत में इतना ही कहता हूँ कि अगर किसी के भी साथ हो, लेकिन वोट का अधिकार आपको संविधान ने दिया है और वो हथियार का काम करता है। 5 साल में एक बार वोट डालना होता है। एक वोट सरकार को गिरा भी सकता है और एक वोट सरकार को बना भी सकता है। आप जाइएगा, चाहे कितनी तेज़ धूप पड़ती हो, आसमान में चील अंडे देती हो, ऐसा नहीं है कि आप धूप से बच जाएं। वोट डालने ज़रूर जाइएगा। हमारे यहाँ 6ठे चरण में चुनाव होगा 25 मई को तो आप जाइएगा और जो आपके मन में है, जिसके प्रति जो आपका विचार बने, वोट डाल के आइए। और संविधान में सरकार बनाना या सरकार तोड़ना आप लोगों के हाथ में है। और महिला शक्ति जब ठान लेती है तो वो अपने करे पे पूरा भी उतरती है। देखते रहिए हांसी की आवाज़। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को लाइक कीजिए और आपसे यही इल्तिजा करता हूँ कि वोट डालने ज़रूर जाइएगा। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक कीजिए इंतज़ार। राजीव बंसल का प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।